और जो बच्चों का प्रोटेस्ट चल रहा था, जो जेनजीज का प्रोटेस्ट चल रहा था, फाइनली वो प्रोटेस्ट में अभी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। सरकार ने भी बच्चों की बात सुनी और बच्चों के लिए भी बहुत दिन से था ये मुद्दा चल रहा था। यहाँ पर पुलिस और बच्चों के बीच में जो झड़पें देखी गई, कई बार ऐसा हुआ कि जैसे भी कहते हैं, हमेशा जब भी कोई प्रोटेस्ट हो तो एक चीज याद रखिएगा, आपके बीच में कोई ऐसा इंसान घुस के उपद्रव मचाएगा जिससे बदनामी आपकी होगी, क्योंकि भीड़ तो उसके नाम पे होगा। लेकिन कुछ भी कहिए, जो जेनजीज हैं इनका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ये जेनजीज के सामने आपको, जो अभी एक लड़की को देख रहे थे प्रोटेस्ट कर रही थी, तो पूछ रही थी पुलिस वाले से, अंकल आप मारिएगा हमको, पीटिएगा ऐसे। और जब ये प्रोटेस्ट बिहार में आया था तो भाई साहब बिहार में तो ये पता, ये देखिए यहाँ पर ये बैरिकेटिंग उखाड़ लेगा। सब पूछ रहे थे सब कि टीयर गैस का व्यवस्था नहीं है। भाई सर टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था आप लोग नहीं करके, वाटर कैनन का पानी उनी भी नहीं व्यवस्था है। तो जब ये प्रोटेस्ट बिहार में आया तो पूरा इंडिया वाला, तो बिहार गजब स्टेट है यहाँ पे। तो भैया सीधी सी बात है, बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स, ये डेवलपर का जगह नहीं है, हैकर्स का जगह है यहाँ पर। तो डेवलपर और हैकर की मुलाकात हो गई बिहार में, और वहां पे देखिए ये डेवलपर लोग का ये जो बैरिकेटिंग है, हैकर सब उठा के लेके चले गए, उस पर गाड़ी बना के खेल रहा था। खैर, हिंसा का कभी समर्थन नहीं कीजिएगा, क्योंकि हिंसा कहीं से लाभ नहीं दे सकती है। यहाँ पे आगे गवर्नमेंट को भी और स्टूडेंट को भी समन्वय बनाना चाहिए। हमें लगता है कि स्टूडेंट और गवर्नमेंट के बीच में एक डेलीगेशन बॉडी होनी चाहिए, जो चीज़ें क्या हो रही हैं वहाँ एक बार सॉर्ट आउट अगर हो जाता तो इतनी बड़ी नौबत नहीं आती। तो हमें भी लगता है आगे से भी अगर कोई चीज़ें ऐसी होती हैं तो उस पर जरूर इस सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आप लोग का जब नीट पेपर लीक हुआ या हुआ, हम हमेशा आपके बच्चों के साथ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे एक FIR हो गया, फिर बहुत मुश्किल से आप कोर्ट में गया मामला, 40 दिन का समय लग गया, कोर्ट ने सारी चीज़ों को परखा। और एक जब कोई केस हो जाता है, खास करके पुलिस केस, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें रेस्ट्रिक्ट की जाती हैं। कई बार बच्चे हमें ढूंढ रहे थे, तो समझिए बाबू हमारे पास भी मजबूरी रहता है, वरना हम हमेशा आप लोग के साथ रहते हैं। लेकिन कभी भी हिंसा का साथ नहीं दीजिए, हिंसा में कभी संलिप्त नहीं रहिए। और पुलिस से भी कहते हैं कि बच्चे हैं, कोई अपराधी और आतंकवादी नहीं है, इनको भी उस तरह से बर्ताव नहीं कीजिए। यहाँ जैसा हम आप लोग को पहले भी बोले थे कि आप लोग के लिए जो क्लैट की फीस है, जो एंट्रेंस के लिए, जो अगर आपको वकील बनना है तो काफी महंगी है। अब वो क्लैट का बैच आप लोग का आ जाएगा 15 अगस्त के दिन, आजादी के दिन ही आप लोग की आपका क्लैट का भी बैच आ जाएगा। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहेंगे, एकदम परफेक्ट, एकदम बेस्ट टीम के साथ आपको मिलाएंगे। बहुत नेक्स्ट वीडियो में आपको उनकी जानकारी भी देंगे। और इकोनॉमिक्स फाउंडेशन बैच 13 अगस्त से है, सुबह 9 बजे। और ध्यान से देखिएगा, इसका फीस 200 रुपया है। ध्यान से देखना भैया, इसका फीस 200 रुपया है। चश्मा उसमें ठीक करके देखिएगा आप लोग। यहाँ दूसरा, शाम में भी बैच है, तो इवनिंग में 2 बैचेज है, एक 6 बजे है, एक 7 बजे है। 6 बजे आपका हिस्ट्री फाउंडेशन है। अब ध्यान दीजिए, इसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक और वर्ल्ड हिस्ट्री, लगभग ये 8 मंथ का कोर्स है। 8 महीना पढ़ाएंगे आपको, 200 रुपया फीस है। अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं 200 रुपया नहीं रहता है, 200 रुपया होता है। हाँ, जब भर जाता है, एप्लीकेशन पे जगह नहीं बचता है, तो आदमी इसको 300 कर देता है, बस इसी के लिए, क्योंकि कुछ तो रोकने के लिए करना पड़ता है ना, एप्लीकेशन में बैठ जाएगा, इतना ज्यादा स्टूडेंट है उस पर। तो अभी 200 है, कुछ दिन बाद इसको 300 हो जाता है, लेकिन 200 फिर भी मिलता है रिकॉर्डेड में। और ये बायोलॉजी है आपका, जूलॉजी भी है, बॉटनी भी है। लगभग आपका ये 4 से 5 मंथ क्लास चलता है, 4 से 5 महीने क्लास चलेगा। और इसका में हम पढ़ाएंगे आपको तीनों में। समझ में आ गया कि नहीं? लॉ वाले में जो GS का पोर्शन रहेगा हल्का सा, वो वाला तो मेरा हो जाएगा। बाकी इस लॉ क्लैट वाले में एडवोकेट लोग क्लास लेंगे और बड़े बड़े वकील लोग क्लास लेंगे। इधर कानूनी जानकारी इतना ज्यादा हो गया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और जो क्लैट वाले बच्चे हैं, जो महंगी फीस से त्रस्त हैं, अब आप टेंशन नहीं लीजिएगा, KGS अब लॉ में भी आ गया होगा। आई होप आपको टोटल टॉपिक समझ में आ गया होगा। अभी बहुत सारे बच्चों का कहना है, सर ईरान वार पे इतना सब कुछ हुआ, इसका कुछ अपडेट दे दीजिए, और पर्सिया से ईरान कैसे बना था इसका अभी तक आप नहीं बताएं, तो इसको भी अब आपको बता देंगे कि इस पे आगे क्या अपडेट हो।